हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने जो हमारा चैनल का जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है वो एक बिगिनर्स जो रहते हैं जिनको शुरू से ग्रामर से डर लगता है या अपन यूँ कह दें कि समझा तो बहुत बार लेकिन समझ में कुछ नहीं आया प्रयास बहुत बार किया लेकिन सफलता नहीं मिली। उन बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये चैनल जो है मेरा ये बनाने की हमने सोची, क्योंकि हम चाहते हैं कि ग्रामर की जो एक सबसे बहुत बड़ी समस्या है वो है कि हर एक टीचर की टेक्निक उसको पढ़ाने की अलग अलग होती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से फ्रॉम द बेसिक टिल द एडवांस ग्रामर स्टेज तक लेके चलूँगा। और इसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके सामने जितनी भी जो समस्याएं जब मैंने सीखी थी मेरे सामने आई थी वो समस्याएं को ध्यान में रखते हुए मैं इस चैनल को बनाने की मेरे दिमाग में आई, और साथ में मैं चाहता हूं कि आप भी जिस स्टेज से मैंने शुरुआत करी थी मैं उसी स्टेज से आपको पढ़ाऊं। तो आज हम इस चैनल में एक सबसे जो जिसको हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण चीज़ है उसके विषय में पढ़ेंगे, जो है जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर हम बात करें बेसिक यानी एक जिसको हम कह सकते हैं आधारभूत अवधारणाएं, तो आधारभूत अवधारणाओं की अगर हम बात करें तो सबसे फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज एक चीज आती है हमारे सामने, लेटर्स। तो लेटर्स अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हम देखें तो हमारे सामने होते हैं A to Z। ये टोटल जो लेटर्स रहते हैं ये 26 रहते हैं। फिर जब 26 लेटर्स की हम बात करते हैं तो हमको जैसे कि हम हिंदी में पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन, तो वैसे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जब हम पढ़ते हैं तो उस समय हमको याद आते हैं स्वर के लिए वॉवल्स और व्यंजन के लिए कॉन्सोनेंट्स। सिंपल से अगर अपन बात करते हैं तो इसमें वॉवल्स का मतलब कोई भी बता सकता है कि भाई ए, ई, आई, ओ एंड डी, और द रिमेनिंग 21 आर कॉन्सोनेंट्स। तो हम लेटर को समझ गए, हम वॉवल्स को समझ गए, हम कॉन्सोनेंट्स को समझ गए, लेकिन यदि हमसे पूछे कि डिफाइन, इसको कोई कह दे हमसे कि भैया इसको डिफाइन करिए, हाउ कैन यू डिफाइन वॉवल और हाउ कैन यू डिफाइन कॉन्सोनेंट, तो हम बात करेंगे अगर वॉवल और कॉन्सोनेंट की। तो वॉवल वह होते हैं जो अगर हम उनको उनका प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें तो सिंगल अपने आप में प्रोनाउंस होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ए, ई, आई, ओ, यू, ये अपने आप में प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्सोनेंट्स की तो मैं अगर बात करूं एम, एम, माँ इसमें व्यंजन आया है लेकिन ए जो है वो स्वर है। तो हम ध्यान दें अगर कॉन्सोनेंट्स के प्रोनाउंसिएशन पर तो बिना वॉवल के सहायता के हम कॉन्सोनेंट्स को प्रोनाउंसिएशन में नहीं ला सकते। अब नेक्स्ट थिंग, हमने इसके डिफाइन कर दिया, इसकी एक अपनी डेफिनेशन बना दी। दैट इज नॉट फ्रॉम द बुक, दैट इज एक्चुअली व्हाट वी अंडरस्टैंड या व्हाट वी फील व्हेन वी प्रोनाउंस इट। ठीक है, व्हेन वी प्रोनाउंस अ वॉवल वी डोंट नीड एनी सपोर्ट, बट व्हेन वी प्रोनाउंस अ कॉन्सोनेंट्स वी नीड अ सपोर्ट ऑफ अ वॉवल। दैट्स इट। Now, the second thing in this is what we call is word. मैं फिर बोल रहा हूँ ये सब बेसिक कंसेप्ट्स हैं। ये किसी को ऐसा लगेगा जब ये वीडियो को देखेंगे कि यार ये क्या है, लेकिन बिगिनर्स के लिए वास्तव में देखा जाए तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोला मैंने आपको कि अपन फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, बहुत लंबा सफ़र है,
कोशिश करेंगे कि आपके इस लंबे सफ़र को बहुत रोचक और बहुत अच्छा बना सके ताकि आपको मज़ा आए पढ़ने में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, वर्ड की बात करते हैं। तो वर्ड क्या होता है? अगर हम इसको बोले, गलत नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, जैसे मैंने लिख दिया RN राम, SIT। अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो R जो है वो कॉन्सोनेंट है, N जो है वो कॉन्सोनेंट है, A लेकिन वॉवल है। यहाँ पे देखेंगे S कॉन्सोनेंट है, I जो है वो वॉवल है, T कॉन्सोनेंट है, A जो है वॉवल है। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, तो लेटर में भी वॉवल ऑल्सो, लेटर में भी कॉन्सोनेंट्स ऑल्सो। वर्ड्स की फॉर्मेशन डिपेंड करती है लेटर में वॉवल और कॉन्सोनेंट की कॉम्बिनेशन। जैसे जैसे कॉम्बिनेशन होगा वैसे उसका डेरिवेटिव लेटर फॉर्म होगा। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो अपने सामने आती है वो है आइल्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइलेंस? हमने हिंदी में पढ़ा है कि शब्द के खंड होते हैं, शब्द के खंड, जिसको हम शब्द खंड भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोल सकते हैं अपन शब्द खंड। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप प्रोनाउंस करिए हु को, तो आप इसको एक बार में प्रोनाउंस कर देंगे, सिंगल हु। लेकिन अगर इसी की जगह मैं एक और वर्ड लिख देता हूं फादर, मैंने लिखा फादर, तो अब आपके प्रोनाउंसिएशन में दो खंड हो रहे हैं। दो बार में आप इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हैं, फादर। ठीक, एक और वर्ड ले लेते हैं जैसे अपन ब्यूटीफुल। तो इस वर्ड को देखें अपन तो इसको 3 बार में हम प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, ब्यूटीफुल। तो जिस शब्द के जितने खंड हो जाते हैं, जितने हिस्सों में हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइलेंस। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, नाउ फ्रेंड्स, अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो अपन ने पढ़ा उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई लेटर्स होते हैं। लेटर का जब डिवाइडेशन किया जाता है 26 लेटर्स का, तो उसमें वॉवल्स मिलते हैं हमको, कॉन्सोनेंट्स मिलते हैं। वॉवल की बात करें तो वॉवल्स कैन बी प्रोनाउंस ऑन देयर ओन, दे डोंट नीड द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज नीड द हेल्प ऑफ अ वॉवल टू बी प्रोनाउंस्ड। फिर उसके थोड़े से आगे हम पढ़े तो हमने जब कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स को कंबाइन किया तो हमारे पास बन गए वर्ड्स। वर्ड्स के भी अपन ने एग्जाम्पल देखे। फिर जब वर्ड्स को और आगे ले गए तो वो स्प्लिट अप इन द सिलेबस, मतलब कि कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम एक बार में सिंगल प्रोनाउंस करते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको हम 2 बार में प्रोनाउंस करते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो 2 से 3 बार में प्रोनाउंस करते हैं। फिर अब जब हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, ये गॉट दीज ऑल दीज थिंग्स, देन द मेन थिंग दैट वी form is called sentence. What is the sentence? Sentence, a group of words with which makes a complete sense is called a sentence. माने शब्द हैं लेकिन शब्दों को इस प्रकार से अरेंज हो शब्द कि जब हम उनको पढ़ें तो उन शब्द का कोई मीनिंग हमारे सामने आए, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। उसको हम बोलते हैं वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, Ram is eating mango.
करेक्ट। अब इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमको एक ऑटोमेटिक एक चीज़ समझ में जाती है कि राम आम खा रहा है। ठीक, अब इसके आगे ये हमारा सेंटेंस हो गया। ठीक है ना। सेंटेंस में एक चीज़ हमें जरूर याद रखनी है कि वर्ड शुड बी अरेंज इन सच अ पैटर्न दैट इट गिव्स अ सेंस। ये है सेंटेंस। नाउ द सेकेंड थिंग विच वी मूव ऑन इज फ्रेज। What is called a phrase? What is a phrase? इस फ्रेज शब्द को समझने के लिए हम यूं कहें कि फ्रेज एक वाक्य का एक हिस्सा कह सकते हैं, या अपन यूं कह सकते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विद अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। यानी हम इसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विद ए सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। माने ऐसे शब्द हों जिनसे हम कुछ अर्थ तो निकालेंगे, लेकिन वो अगर जब वाक्य में आते हैं अकेले तो उनसे कोई वाक्य का पूरा अर्थ नहीं बनता। जैसे एट द डोर, बिहाइंड द टेबल। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखे हैं इनको हम ये समझ तो पा रहे हैं, एट द डोर है, बिहाइंड द टेबल है, लेकिन हमें ये अंडरस्टैंड नहीं है कि क्या बात है, आगे पीछे क्या लगा हुआ है। दैट इज कॉल्ड फ्रेज। नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट बेसिक कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड, फॉर दैट आई हैव टू रीड द बोर्ड। ठीक, दैट इज कॉल्ड क्लॉज। व्हाट इज अ क्लॉज? क्लॉज क्या है? व्हाट इज अ क्लॉज? क्लॉज क्या है, क्या बोलते हैं क्लॉज को? क्लॉज का मतलब होता है a sentence which has its own subject and predicate. A sentence, a sentence which has its own subject and predicate। ऐसा सेंटेंस जिसका अपना खुद का वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसको हम कहते हैं क्लॉज। अब इसका एक आध एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल अगर हम करें, लिखें तो he said that he was not। अगर हम देखें तो इसमें इसका सब्जेक्ट भी है और इसका प्रेडिकेट भी है। सेंटेंस के पास अपना एक सब्जेक्ट है, अपना ही प्रेडिकेट है, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं क्लॉज। तो मित्रों, आज हमने ये छोटी सी एक जानकारी आपके सामने लाई जिसको हम बेसिक कंसेप्ट्स में ले रहे हैं, मतलब कि मूलभूत जो अवधारणाएं हैं उनमें ले रहे हैं। इसमें हमने आपको लेटर की जानकारी दी, वॉवल्स क्या होते हैं वो बताया, वॉवल्स के बाद कॉन्सोनेंट, इन दोनों को डिफाइन करा हमने। वर्ड्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल को जोड़कर हम वर्ड्स बनाते हैं। साइलेबस मीन्स कि हम वर्ड को जब प्रोनाउंस करते हैं तो कितने खंडों में करते हैं। कभी कभी एक शब्द को हम एक बार में बोलते हैं, कभी 2 बार में बोलते हैं, कभी 3 बार में बोलते हैं। फिर उसके बाद हम आए थे सेंटेंस पे। सेंटेंस माने क्या? शब्दों का वही समूह जिसका कोई अर्थ निकले, जिससे हम कुछ समझ पाएँ या हम कुछ कहें तो व्यक्ति समझ पाए, उसको हम वाक्य कहते हैं। ठीक, वाक्य के और टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, वो अपन नेक्स्ट उसमें देखेंगे वीडियो में।
फिर उसके बाद हमने फ्रेज का पढ़ा, तो फ्रेज का क्या लिखा था हमने डेफिनेशन में, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विद सेंस बट नॉट कंप्लीट, यानी इसका सेंस तो होता है लेकिन देखा जाए तो इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आपको एट द डोर बिहाइंड द टेबल, ये इसके एग्जांपल दिए थे। फिर उसके बाद लास्ट ऑफ ऑल क्लॉज, मतलब कि ये वो सेंटेंस होता है विच हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इसके पास अपने खुद के होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लॉज। आज हमने छोटी सी प्रारंभिक जानकारी आपके सामने रखी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।